तूने ये क्या गजब किया, तूने तूने ये क्या गजब किया, मुझको भी फाश कर दिया। ये मैंने इसकी तशरीह आपसे करवानी है, इसके लिए तैयार रहे ज़हनी तौर पर। तूने ये क्या गजब किया, मुझको भी फाश कर दिया। मैं ही तो एक राज था सीनाए कायनात में। हाय हाय, ये है शेर, ये है इकबाल, ये है इकबाल। तूने ये क्या गजब किया, मुझको भी राज कर दिया, मुझको भी फाश कर दिया। मैं ही तो एक राज था सीनाए कायनात। कौन बताएगा? एंड्रेस। सर ये पहले ये एक है या एक होना चाहिए? ये एक मैं ही तो एक राज था सीनाए कायनात। आपके ख्याल में एक होना चाहिए? मेरा ख्याल दुरुस्त नहीं होगा सर। जब आपने लिखा है मैं क्या दे सकता? नहीं, ये तो उन्होंने लिखा हुआ है, हो सकता है आप अगर से लिखते हैं तो एक से वजन सही रहता है। अच्छा, तूने ये क्या गजब किया, मुझको भी फाश कर दिया। मैं ही तो एक राज था सीना, उस तरफ सही रहता है, एक राज। किसी और नुस्खे में शायद एक लिखा हो, सही लग रहा है वैसे, सही कह रहे हैं आप खुदा। तूने ये क्या गजब किया, और कौन करेगा ये? इसको मैं यूँ समझाऊं कि मुझको भी तुमने जो है बिल्कुल एक छोटा सा, इसमें दो खूबियां हैं, आप बताइए। बना दिया मुझे। मैं मतलब अगर मैं अपने आप को दूसरी चीज़ों से कंपेयर करूं, चांद तारे ये उनसे मैं बेहतर हूँ, और मुझे भी तुमने जो है इन्हीं के मुकाबिल कर दिया, और मैं इस कायनात में नहीं, आप दूर जा रहे हैं, उस बात से दूर जा रहे हैं, कोई और कोशिश करें। इस बात पर रहे ना, ये जो पिछले 4 शेरों में हमने इतनी तफसील से की है, उससे बाहर ना जाए। वो फलसफा है, उसका निचोड़ कर दिया उसने आखिरी शेर में, तो सारी चीज का निचोड़ कर दिया है। तूने ये क्या गजब, ये खुदा ताला तो नहीं बात कर रहा इकबाल से कि मैं ही तो एक राज था और तुमने मुझे ही आश्कारा कर दिया। ये इकबाल बात कर रहे हैं, बात तो इकबाल ही कर रहा है, लेकिन वो अल्लाह को कह रहे हैं, कोई ना अपने बारे में कह रहे हैं, खुदा से कह रहे हैं। कोई कोशिश करना चाहता है? खोल कर रख दिया पूरी उनकी जो आगे काम किया हुआ है उसको खोल के रख दिया, जो हमारे वो कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, ये देखें, ये तो आपने सबने सुना होगा ना, कौन तो कंजन मख्फियन, सुना होगा ना, ये तो ज़बान से आम है ना, कौन तो कंजन मख्फियन फहबब्तु अनौरफ फखलक़तुल खल्क़। फिर सही, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, उन तो कंजन मख्फियन, मैं एक मख्फी खजाना था। फहबब्तु अनौरफ, फिर हमने ये चाहा कि हम जाने जाएं, ठीक है, फखलक़तुल खल्क़, और फिर हमने ये कायनात तख्लीक की। ठीक है, ये इस रवायत की क्या सनद है, क्या मतन है, अभी मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, ये कोई मजहबी नशिस्त नहीं है। ये इसको कहते हैं हदीस कुर्सी। अब इसको ध्यान में रखें, इस बात को ध्यान में रखें। अब पढ़े शेर, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैं एक छुपा हुआ, मैं आता हूँ। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं एक कंजन मख्फियन, छुपा हुआ खजाना था, और फिर आश्कार हो गया, मैंने चाहा, और फिर मैं, लेकिन मैंने कैसे किया ये मैंने हमने बड़ी तफसील से बताया। उसको क्या कहते हैं? तनज़्ज़ुलाते सित्ता। तनज़्ज़ुल कहते हैं नीचे उतरने को। तो एक जात है जो आलमे लाहूत में है, एक जात है जो आलमे लाहूत में है, कहते हैं ना तायर लाहूती, आलमे लाहूत में, आलमे लाहूत से उसने फैसला किया है आलमे लासूत में आने का। ये आलमे लासूत है, तो उस जात, वो जात वहां पर क्या थी नहीं पता, कोई पता नहीं, कोई मिसाल नहीं, उसके ऊपर क्या था नहीं पता, उसके नीचे क्या था नहीं पता, उसके दाएं में क्या नहीं पता, उसको कुछ पता ही नहीं है। जब उसको कुछ पता ही नहीं है तो अब उसने ये फैसला किया, फहबब तो अनौरफ, अब उसने एक स्टेप नीचे उतरी, ठीक है, उसको कहते हैं तनज़्ज़ुल अव्वल। पहला स्टेप उसने नीचे उतरा, वो है उस दर्जे को कहते हैं
इल्म का दर्जा। इल्म का दर्जा इसलिए कहते हैं कि अब वो इल्म में आना शुरू हो गई है, पहले वो इल्म में नहीं थी, यानी पहले वो इल्म के हिता या दराक में आ ही नहीं सकती, ऐसी जगह पे अब उसने तनज़्ज़ुल इख्तियार करने की। फिर वो और नीचे उतरी, फिर इंसान का दर्जा है, फिर इस तरह कई दर्जे हैं, छह दर्जे हैं, 5 दर्जे हैं। तो जो छठा दर्जा है ना, उसमें ये कायनात आता है। तो 5 दर्जों में बड़ी बसीत हालत में वो चीजें मौजूद हैं जो उसमें, यानी अरवाह पैदा, एक आलम अरवाह है, आलम इंसान है, आलम हकीकत है, हकीकत मोहम्मदिया है। ये 5-6 दर्जे हैं। ठीक है, किसी दिन इंशाल्लाह तफसील से हम इस पर बात करेंगे, करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कलाम में बार बार ये बातें आएंगी। तो इसलिए मैं खोल के बताऊंगा कि ये तनाज़ुलात सित्ता कहाँ से आई और इसकी क्या तफसीलात है, हम वक्तन फवक्तन, लेकिन हर एक ही नशिस्त में अगर इतनी जा जाएंगे तो वो जरा सकील हो जाएगा बहुत। तो ये जहन में रखें, तो अल्लाह ने ये कर दिया। ठीक है, तो जब ये कर दिया, जब तक नहीं किया हुआ था, तो जब तक नहीं किया हुआ था तो हिता या दराक में नहीं था, कुछ नहीं था। हिता या दराक में, इल्म में कुछ नहीं था। उसने ये फैसला किया तो क्या आश्कार हो गया राज। मगर दूसरी तरफ से जब वो मेरी निकाह जो थी, जो तुम्हारे दिले वजूद, मतलब वजूद के दिल को चीर दिया, सब कुछ आश्कारा हो गया। वो ऊपर वाले शेर में मुकम्मल हुई ना बात। अब आगे वाले शेर में देखिए, ध्यान कीजिए, बड़ा टॉप का शेर है। अब इकबाल असल में ये कह रहे हैं, तो ये कुफर कहने पड़ेगा कि तुमने ये क्यों किया, ये पैदा कर दिया, यानी मुझे अभी मुंह से कोई लफ्ज न बयान करे, सोचते जाए, यानी जो ये मराहिल तय करते जाए, एक जगह आएगी कि आप वहां पहुंच जाएंगे। अभी आप ये सोचते सही पहुंचे आप, अगले बार तुमने ये क्या गजब है, गजब क्यों कहा है, इस पर हम पहुंचेंगे। अभी आप सही चल रहे हैं, आप भी तूने ये क्या गजब किया, मुझको भी फाश कर। अब यहाँ पे एक मुझ जो है ना, मुझ, इसमें बड़ी खूबी है, वो बाद में बताता हूँ। मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीना एक आएगा। ठीक है, मैं ही तो एक राज था। तो ये सब कुछ क्या था। अब जरा इसको रिवर्स चलाए ना जरा, जैसे वो यूनिवर्स को रिवर्स चलाते हैं, पूरी यूनिवर्स है ना, ऐसे घूम जो दिखाते हैं ये यूनिवर्स, पूरी कायनात और ये सब चीजें, तो उसको रिवर्स चलाते हैं ना, तो चलती जाए, रिवर्स करते जाए, उस फिल्म को पीछे चलाएं जरा, तो वो पीछे जाएगी ना। तो वो जो एक चीज है वो है राज, जो लास्ट में है, जो वो आखिरी चीज है, वो क्या है, वो राज है। ठीक है, तो वो राज था और तुमने फैसला अहबब तो अनौरफ, ये कह के तूने ये क्या बात समझाई आपको। अब आगे देखिए कि ये गजब क्यों है, ये गजब क्यों कहा, कोई बताएगा तो गौर करें जरा, ये गजब क्यों कह दिया, इस गजब को क्यों कह दिया का जवाब दिया गालिब ने। गजब को गजब क्यों कहा यहाँ पे, इसका जवाब गालिब के एक शेर में बताएं, जो बड़ा मशहूर शेर है, कुछ न था तो कुछ न था। आप देखें इस शेर को समझे, सबको आता है शेर, शेर तो सबको आता है, लेकिन इसको समझे। कुछ न था तो कुछ न होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो, इसका क्या मतलब है, खुदा होता, इंसान बना दिया। जल्दबाजी ना करें आप तो बिल्कुल फिर पता ही ना सकते समझने दें इनको जरा, समझ ध्यान से। कुछ न था, कुछ न था, नथिंगनेस, जरा साइंस में है ना, नथिंगनेस तो क्या था, खुदा था। अगर जब नथिंगनेस थी तो क्या था, खुदा था। और अगर नथिंगनेस होती, यानी कुछ न होता, तो क्या होता, खुदा, खुदा होता। उसके बाद फिर मैं हो गया, क्यों, क्योंकि फाहबब तो अनौरफ फखलक़तुल खल्क़। अब जब मैं हो गया, दबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता, कुछ भी नहीं था, नथिंगनेस होता, यानी जब न, यस, अब आप समझ लीजिए, कहना नहीं है, सिर्फ समझना है, बोलना नहीं, सिर्फ समझना। कुछ न था तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, खुदा होता, कुछ न होता तो खुदा, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता, क्या होता,
समझ ये लाजवाब शेर है। है ना? तो अब इसका जवाब है ये, तूने ये क्या गजब किया, तूने ये, आप समझ आइए आप, तूने ये क्या गजब किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीना ए कायनात। यानी अगर मैं ना होता तो क्या होता, वही एक जात होता, उसी जात का एक हिस्सा होता। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई सवाल हो, कोई इश्काल हो, कोई तबसरा हो? सवाल है ये कि काबा और सोमनाथ को आप उसमें क्यों मिलाया? काबा और सोमनाथ को क्यों मिलाया? मैंने याद किया ना, सोमनाथ तो हिंदुओं का मंदिर था जो कि मुसलमानों ने गजनवी ने तबाह किया था। काबा जो था इसमें भी पहले बुत होते थे जो कि तबाह किए गए थे, तो क्या ये आप इसमें उन दोनों को मिलाया गया है? ये बात नहीं है, बस मैंने आपको अर्ज किया कि मजहब की दो बड़ी रवायात को एक जगह जमा कर दिया। कहना मकसद इतना ही मकसद है मजहब, और कुछ मकसद नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि तकाबुल में क्या है वो चीज ज़हन में रखिए। नहीं, दैरो हरम और काबा और सामनात एक ही चीज है, वो मुकाबले में नहीं है, वो एक ही चीज है। तो असल में तकाबुल है मजहब और सालिक का या तसव्वुफ का। तो सालिक आखिरी चीज है, बमै सज्जादा रंगीन कुन गरत पीरे मुगा गोयन के सालिक बेखबर न बवत जरा हो रस्म मंजिल। अगर तुम्हें तुम्हारा पीरे मुगा ये कह दे कि अपने जायनमाज को शराब से भगो दो, शराब से, तो क्या करो, कुन भिगो दो। अगर वो कह दे भिगो दो तो भिगो दो। बमै सज्जादा बमै सज्जादा रंगी कुन गरत पीरे मुगा गोयल। अगर उसने क्यों, इसलिए कि सालिक बेखबर न बवत जरा हो रस्म मंजिल। राह मंजिल की राह और रस्म से ये बेखबर नहीं है, ये ना समझना यार ये क्या कह रहा है, ये ना कहना। तो वो है तकाबुल में। और इधर क्या है, दैरो हरम काबा सोमनाथ और उसके नक्शबंद और उसमें बंधे हुए, उसकी रुकावटों में फंसे हुए, उसकी कदगनों में अटे हुए। एक आखिरी जुमला में बोल दूं, ऐसे मेरा मुकम्मल हो गया, एहतियातन बोल दूं। अल्लामा इकबाल का ये नजरिया नहीं था, वो कुछ और है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम की जब बारी आएगी हम देखेंगे कि वो असल में उनका नजरिया है। ये अगर नहीं है तो फिर ये क्या है, अगर नहीं है तो फिर ये क्या है? ये है, एक आपने मिसरा सुना होगा, तसव्वुफ बराए शेर गुफ्तन खूबस्त। सुना होगा, तसव्वुफ बराए शेर गुफ्तन खूबस्त। यदि अगर आपको शायरी करनी है तो तसव्वुफ से आला मजमून आपको नहीं मिल सकता। आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो मिर्जा इंजीनियर को भेज दी, नहीं सर, यहाँ बहुत अच्छी है, यहाँ बहुत अच्छी। मैं मेरा एक सवाल है सर, कि ये जो आपने गालिब का शेर कहा, तो ऐसा किसी और ने भी तो पहले कहा होगा जिससे, या रूमी ने कहा होगा? बड़े अच्छा, वो कोई एक बताइए नहीं। मैं कहता हूँ आप बेदिल को देखें, आप उसकी निज़ामी को देखें, ये भरे पड़े फारसी शायरी तो चले। मैं एक शेर सुनाता हूँ, छोटा सा शेर है। रंगे मैं, अब ये 5 शेर, ये 5 शेर जो हमने पढ़े हैं और ये एक शेर आप जरा तकाबुल करिए। मेरा ख्याल बेदिल का है ये जो मैं अभी आपको, और इसको समझें आप। इस शेर को जो मैं पढ़ने लगा इसकी रोशनी में आप जरा समझें। रंगे मैं बैरून नशिस्त, रंगे मैं बैरून नशिस्त, अस बस के मीना तंग। रंगे मैं का रंग, शराब का रंग, ये शीशे का वो है ना जाम, इसके अंदर शराब है, तो शराब का रंग जो है, रंग शराब नहीं रंग, रंगे में बैरून नशिस्त, वो इससे बाहर है, उमड़ रहा है, बाहर आ गया है। रंग इससे बाहर उमड़ रहा है, क्यों? आज बस के मीना तंग, ये इतना तंग हो गया था कि वो रंग को काबू नहीं रख सका। ये जो शीशे का जाम है, अब आप जरा इसके साथ जोड़ें, ये क्या है? ये एक है रंग। रंग किसके होते हैं? सिफात के।
रंग किसके होते कहते हैं ना, जात क्या है, जात के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जाते बेचगुन, सुना होगा आपने, जाते बेचगुन कहते हैं बेरंग, जिसका कोई रंग नहीं है। जो ही जात ने सिफात के जरिए इजहार किया तो अब रंग नजर आ, कहीं रहमत का रंग है, कहीं रबूबियत का रंग है, कहीं शफकत का रंग है, तो ये क्या है, रंग है। तो रंग जो है इसको कहते हैं शऊने जात। तो शऊने जात कैसे नजर आते हैं, सिफात के जरिए से। तो रंग जहां पे लफ्ज आ जाएगा वो क्या है, सिफात। रंग क्या होता है, रंग होते हैं सिफात के रंग, और जात जो होती है वो बेरंग है, जाते बेचगुन, ये फारसी में आम है, यानी बेरंग जात जिसका कोई रंग नहीं है। ठीक है, तो अब ये देखें कितनी सादगी से उसने वादतुल वजूद के पूरे फलसफे को उसके अंदर कर दिया। वो कहते हैं रंगे में बैरून नशिस्त, ये सिफात क्यों आई बाहर, रंगे में बैरून इसलिए आज बस के मीना तंगबूद, क्या मतलब है, वहाबब तो अनौरफ, उसने ये इरादा कर लिया, जात ने ये इरादा कर लिया कि मैं पहचाना जाऊं, और फिर फखलक तो खल्क, फिर उसने ये कायनात को बना दिया। ये भरे पड़े हैं, आप शायरी कहेंगे, शायरी का एक एक लफ्ज जो है वो वातुल वजूद के, लेकिन ये बात के एक शायरी होना और एक ये आला कलाम होना, ये मैंने अर्ज कर दिया, इसकी बड़ी तफसील से मैंने आज ये अर्ज किया कि इसमें कैसे इसमें ये जो मैं एक राज था या एक राज था इसमें कायनात में, तो मतलब इंसान है, ये इंसान है ना, इंसान नहीं है, यानी हर चीज है, हर नहीं, मैं इसको हर चीज, तो शायद मैं तो इसको समझ रहा हूँ कि इंसान होने असल देखिए, असल में तो इंसान ही है ना, जिसने उसने अपने आप को, क्योंकि वो एक थॉट तो इंसान के पास है ना। इसमें असल में जो मुझ में, सॉरी मैं भूल गया बताना कि मुझ में क्या खूबी है, तो मैं कहना चाह रहा कि मैं मुझ की खूबी का, असल में ये मुझ की खूबी ये है कि जिस तरह वहां कहा ना कि अभी मैंने वो शेर सुनाया ना, सिलसिलाए रोजो शब साजे अजल की फुहा, अब ये समझिए जरा, सिलसिलाए रोजो शब साजे अजल की फुहा, साजे अजल की फुहा, अजल क्या है, ज़र्फ है ना, अजल क्या है, ज़र्फ है ना, अजल की फुहा, अजल कहा है इकबाल ने, कहना क्या चाहते हैं, अजली, कहना क्या चाहते हैं, अजली, यानी कहना चाहते हैं अल्लाह के साज की, वो कह नहीं सकते ना, जरा लफ्ज अल्लाह का साज जो है वो एग्जैक्टली नहीं, जो इसमें एक सेकंड, ये बात है, तो जहां वो अजल कह रहे हैं, कहना चाहते हैं अजली, ठीक है, जहां मुझ असल में कहना उसको चाह रहे हैं, ये बात है ना, तो वो कहना चाह रहे हैं कि मुझको अया कर दिया, अपना नाम लेके, असल में तो वो खुद अया हुआ है, वो राज तो खुद फाश हो गया ना, तो उसके जरिए से मैं भी फाश हो गया, क्योंकि जब तक वो नहीं था तो मैं उसके अंदर था, मैं तो हुलूल था ना, एक ही चीज था, मैं खुदा था, सीधी बात कहना उनको समझ आ जाएगी। बहुत अच्छा, जो अनल हक है वही है, अब वो कहना नहीं चाह रहे तो क्या करें, वो ठीक है। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो माजरत के हम लेट आए, आप आ गए, ये बहुत बड़ी बात है, नहीं बड़ा मजा आया। तो एक कुछ जिस तरीके से बात करें, इसी पैराए में एक बात याद आ गई, मेरे एक दोस्त हैं, फ्रॉम सब्लाइम टू रिडिकुलस, जो कुछ आपने कहा, तो वो मेरे दोस्त हैं, वो कुछ फलसफे के से तुम रसीदा हैं, और अपने उन्होंने स्टेटस में यानी अपनी उसका कवर पिक्चर में अपने पेरेंट्स की पिक्चर लगाई हुई है, और नीचे ये मिसरा लिखा हुआ है, तूने ये क्या गजब किया मुझको से मिलेगा। ये कब से है सर, कब से लिखा हुआ, आपके जितने हो, बस वो इतनी है। तो मेरे ख्याल में वो भाई से सीखा होगा कि मुझको क्यों निकाला। नहीं वो असल में कुछ एंटीनेटलिस्ट ख्यालात हैं। तो बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया जी, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा।